Hi everyone, welcome back to my channel. I hope everybody is doing well. This is MA Psychology, IGNOU first year, Block 1, Unit 2, Subject Cognitive Psychology और Information Processing and Learning and Memory यूनिट का नाम है. टॉपिक है डेवलपमेंट ऑफ मेमोरी एंड इंफॉर्मेशन प्रोसेसिंग. तो देख लेते हैं एक बार जो बुक में लिखा हुआ है उस हिसाब से, और जैसे मैंने नोट्स बनाए हैं उस हिसाब से आई एम एक्सप्लेनिंग. ठीक है. तो जैसा कि प्रीवियसली इन्होंने हमें बताया था कि कॉग्निशन का मतलब है कि एनकोडिंग, स्ट्रक्चरिंग, स्टोरिंग और रिट्रीविंग करना और इस्तेमाल करना और लर्न करना किसको, नॉलेज को. ऐसा नेसर ने भी बोला है 1967 में, और यही मैंने लिखा है राइट, कि कॉग्निशन मीन्स इंफॉर्मेशन को या फिर नॉलेज को जो हम एक्वायर कर रहे हैं, गेन कर रहे हैं, उसे एनकोड करना, फिर उसको एक स्ट्रक्चर या ऑर्डर में अरेंज करना, फिर स्टोर करना, याद रखना, और रिट्रीव यानी कि जब ज़रूरत पड़े तो उसका इस्तेमाल करना, यूज़ करना, और लर्न करना बेसिकली नॉलेज को. और इम्पॉर्टेंट डेवलपमेंटल एस्पेक्ट्स हैं इन सारी एक्टिविटीज़ के, खुद के इन एक्टिविटीज़ के, एनकोडिंग के, स्ट्रक्चरिंग के, रिट्रीवल के, स्टोरिंग के, इन सब के अपने अपने डेवलपमेंटल एस्पेक्ट्स हैं. देयर आर इम्पॉर्टेंट डेवलपमेंटल एस्पेक्ट्स फॉर ईच ऑफ दीज एक्टिविटीज़ अकॉर्डिंग टू फ्लेवेल. अब फ्लेवेल ने क्या बोला है, फ्लेवेल 2002 में फ्लेवेल ने 2002 में ऐसा कहा है कि अगर हम इंफॉर्मेशन प्रोसेसिंग पर्सपेक्टिव से देखें तो कुछ इम्पॉर्टेंट चीज़ें हैं जो हमें ध्यान रखनी है. मोस्ट इम्पॉर्टेंट चीज़ें हैं जो हमें ध्यान रखनी ही हैं कि ब्रेन जो है वो चेंज होता है, मतलब ब्रेन में चेंजेस आते हैं बायोलॉजिकल मैचुरेशन और एक्सपीरियंस के कारण. ठीक है. तो ब्रेन चेंजेस ब्रॉड अबाउट बायोलॉजिकल मैचुरेशन और एक्सपीरियंस, यानी कि अगर ब्रेन में कोई चेंज आता हुआ नज़र आएगा या किसी की थिंकिंग में, कॉग्निशन में, तो वो किसके कारण हो सकता है, दो ही चीज़ें उसके पीछे कारण हो सकते हैं, या तो बायोलॉजिकल मैचुरेशन या फिर एक्सपीरियंस. और इसमें सेकंड क्या है कि इंक्रीज प्रोसेसिंग कैपेसिटी, स्पीड, इफ़िशियंसी एज अ रिजल्ट ऑफ दोनों ही, मैचुरेशन और नॉलेज भी. ठीक है. तो बेसिकली प्रोसेसिंग कैपेसिटी का इंक्रीज़ हो जाना और स्पीड और एफिशिएंसी का भी इंक्रीज़ हो जाना, ये भी किसकी वजह से रिजल्ट करेगा, मैचुरेशन और नॉलेज डेवलपमेंट की वजह से. मॉडिफिकेशंस होंगे कनेक्शंस के अंदर, जो न्यूरल नेटवर्क है, जो हमारा ब्रेन है, उसमें जो कनेक्शंस बने हुए हैं उसमें मॉडिफिकेशंस, चेंजेस या ऑल्ट्रेशंस देखने को मिल जाएंगे. New emergent concept arising from repeated self-organization as a result of adapting to demands of a changing environment. यानी कि इसका साफ सीधा मतलब ये है कि नए कॉन्सेप्ट्स इमर्ज होंगे जब हम लगातार सेल्फ ऑर्गेनाइजेशन करेंगे और जब हम अपने चेंजिंग इन्वायरमेंट के डिमांड्स के साथ अडेप्ट कर लेंगे. ठीक है. और कैपेसिटी प्रॉब्लम सॉल्विंग की और मेटाकॉग्निशन की इंक्रीज हो जाएगी. राइट. तो इंक्रीज कैपेसिटी फॉर प्रॉब्लम सॉल्विंग एंड मेटाकॉग्निशन. ठीक है. तो मैंने ये वाले दोनों पॉइंट्स बोले हैं, इमर्जिंग कॉन्सेप्ट वाला, और एक कैपेसिटी बढ़ जाएगी हमारी किस चीज़ की, प्रॉब्लम सॉल्विंग की और मेटाकॉग्निशन की. अब क्योंकि मैंने ये बहुत ही सारा पढ़ा दिया एक साथ, बेसिकली यूनिट ख़त्म करा दिया मैं चाहूँ तो मैं इसको एक वीडियो में कवर कर सकती हूँ, बट मैं ऐसा सोच रही हूँ कि मैं इसको शॉर्ट्स के उसमें फॉर्म में दूँ, मतलब वीडियो की बजाय मैं शॉर्ट्स में ये पूरा टॉपिक एक्सप्लेन कर दूँ जो यूनिट का ये सेकेंड लास्ट और लास्ट टॉपिक है. तो अभी के लिए इतना ही. नेक्स्ट वीडियो में एनकोडिंग, स्ट्रक्चरिंग, ऑर्गेनाइजिंग एंड स्टोरेज और रिट्रीवल की हम बात करेंगे डिटेल में. और कुछ भी समझ में नहीं आए तो मुझसे पूछने का कष्ट उठाया जाए.